सबने यही कहा कि ईश्वरी की आत्मा ने वली अम्मा को मारा है, पर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन एक सुबह उसे अपनी आंखों से मैंने देखा। वो महल के दरवाजे तक आके लौट गई और तब से मुझे लग रहा है कि वो मुझे मार देगी। स्वामी को भी इस बारे में बताया। बेवकूफ, ये क्या अनर्थ किया तूने? अधूरे मंत्र से उल्टा असर हुआ। अब सारा गांव मुझे दोष देगा कि मैंने उसको खतरे में डाला। जान ले लूंगा तेरी। अरे रुक जाइए स्वामी जी, छोड़ दीजिए इसे। इस वक्त मसला ये नहीं है, बड़ा मसला वो डायन है। आप नहीं जानते मुझ पर क्या गुजर रही है। उसे रोकने के लिए एक यज्ञ करना होगा, यही एक रास्ता है। उसे वापस पाने का और कोई रास्ता नहीं। उससे मैं हाथ उठाया। तू उससे कितना प्यार करता था ये तो सारा गांव जानता है। जमींदार की वजह से वो आज तेरे साथ नहीं है। अगर तू उसके साथ रहना चाहता है तो मना नहीं करेंगे। उसके साथ एक नया जीवन शुरू कर सकता है तू। लेकिन इस वक्त ना वो मुर्दा है ना पूरी तरह से जिंदा है। एक भटकती आत्मा है जो एक यज्ञ पूरा करने से तुम्हारे पास वापस आ सकती है। आप सच कह रहे हैं बाबा? हाँ, अधूरा छोड़ा हुआ यज्ञ अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तुम बुलाओगे तो वो आएगी। ईश्वरी, 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 ईश्वरी। स्वामी जी कहाँ हैं? सब लोग अंदर हैं। स्वामी जी, जब आपने अपने बेटे को धक्का दिया तो लकड़ी घुसने से उसकी मौत हो गई। ये क्या बोल रहा है तू? ये क्या हो गया? जिन हाथों से तुमने मार पोस कर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से तुझे मार डाला। ये क्या कर दिया मैंने? मुझसे जो पाप हुआ था उसकी सजा मिल गई मुझे। ऊपर वाले ने मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। उसका कातिल जमींदार है। बाबा मेरी बात सुन। बाबा मैंने क्या कर दिया? उसने मुझे धोखा दिया, उसे छोड़ेगा नहीं साला। रुक जाओ। उन्हें मारकर मेरी बेटी की मौत का बदला लेंगे, पर मेरी बेटी की आत्मा सालों से महल में भटक रही है। उसका क्या? उससे मुक्ति कैसे दिलाओगे? उस हैवान तुरई की बेटी उस महल की वारिस बनी बैठी है। मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। और ये सब करने के लिए ज्योति के शरीर को वश में करना होगा। मुझे रानी की तरह रखने का वादा किया पर उसने पूरा नहीं किया। लेकिन मैं अपनी बेटी को महारानी बनाऊंगी। मेरी मदद करोगे ना? मैं करूंगा। मरे हुए चेतन की आत्मा को वापस बुलाओ। आइए मालिक, अंदर चलिए। उस लड़की का नाम तुमने क्या बताया था? ज्योति। ज्योति का जीवन खतरे में है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज सूर्यास्त होने से पहले ईश्वरी की आत्मा को मोक्ष न दिलवाया तो वो ज्योति को मार देगी। पर आज ही क्यों? आज के दिन महादीप जलाएंगे। आज से ठीक 22 साल पहले इसी दिन को उसे मार दिया गया। आज के दिन 2 महादशक पूरे हो जाएंगे। उससे पहले किसी भी हाल में इस आत्मा को मोक्ष दिलवाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? आज शाम ठीक सूर्यास्त के समय उस दीप को जलाना होगा। पंच तत्व में से अग्नि तत्व अंधेरे के साथ हर बुराई को भी नष्ट करती है।
मेरा विश्वास है कि वो उस आत्मा को भी नष्ट कर देगी। और कोई रास्ता है? बस यही रास्ता है। महादीप के वक्त ईश्वरी की आत्मा का यहाँ होना बहुत जरूरी है। उसे यहाँ लाना तुम्हारा काम है। ठीक है महाराज। तुम जो बोल रहे हो मुझे तो उस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये बात पक्की है कि इस राजमहल में भूत है। मतलब शालू इतने दिनों से सच कह रही थी। हाँ बिल्कुल। जरूर इसने भी जमींदार से उधार लिया होगा। हम लोग तो टोपी पिना रहे थे, ये तो डायरेक्ट टोपा पिना रहा है। मामा, शक्ल से ही तू पड़ीबाज लग रहा है। अपन ने भी बहुत चुड़ैलों को जन्म दिया है। यकीन नहीं है तो खुद ही टेस्ट कर लो। टेस्ट करने के लिए मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है। ए चल रहे, ये पेंसिल चल ले तो छीन दूंगा। अरे शालू बेटा, अकेले खेल रही है? वो भी खेल रही है। चुड़ैल से डरावनी तो ये बच्ची लग रही है। अपनी फ्रेंड से कहो कि अंकल से हैंडशेक करे। पेंसिल नोक आगे कर। क्या? अरे मतलब हाथ मिला रे। मिला। ये डर मत, मिलाने के बाद सैनिटाइजर लगा लेना। ये स्कूल नहीं गया क्या? हेलो बोल के मिला है? हेलो। आत्मा नहा रही है क्या जो उसने सिर्फ हाथ मिलाया? हाँ देखना, हाथ पे साबुन लगा हुआ है। तुझे भी अंदर बुला रही है। जा जाकर पीठ पर साबुन लगा। रुक जा। भूत मैडम, मैं बुर्ज खलीफा जैसा भले ही दिखता हूँ पर अंदर से कुंदरू की तरह कमजोर हूँ। आपको आईफिल टावर की कसम, छोड़ दो मुझे। लपक जल्दी। वाह वाह वाह, ये इनविजिबल भूत भी कमाल का है। प्लेन और ट्रेन में तो इसकी टिकट लगती नहीं होगी। अगर हम ज्योति की आत्मा को महामंदिर लेकर गए तो उसकी माँ ईश्वरी आत्मा को ढूंढते हुए खुद ही वहाँ आ जाएगी। अरे तो जल्दी जाना। ये इतना आसान काम नहीं है। 22 सालों से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस पर काबू करना बहुत ही मुश्किल है। हमें उसे धोखे से बाहर निकालना होगा। उसके बाद वल्लीमाला उससे निपटेंगे। आप सबकी मदद चाहिए होगी। इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? ये सब करने के लिए हमें शालू को मनाना होगा। ज्योति तुम कार में जाके वेट करो। दामाजी क्या करने का सोचा है? इसके लिए एक कुंवारे मर्द का खून चाहिए। कहाँ मिलेगा? अबे शादी को 500 साल हो गए और अभी भी कह रहा है कुंवारा? अब तक मैं बिल्कुल अनटच पीस हूँ। क्या 15 साल से तूने भाभी को कुछ? अरे चुपचाप उंगली से खून निकाल और उंगली मत कर। देखा कुंवारेपन का आज कितना फायदा हुआ। मैडम, इनकी इंद्रियों को काबू मत कीजिए। इन्हें भोग विलास करने दीजिए, वरना चुड़ैलें आपके हिस्से का खून पी जाएंगी ना। अबे मैं ब्लड बैंक हूँ क्या? खून तो मिल गया। अब सबसे जरूरी काम, हमें किसी भी तरह आत्मा को बाहर लेकर आना होगा। सब लोग मुझे पकड़ोगे तो मैं भाग जाऊंगा। उस्ताद, लगता है आत्मा अब खोली से इस महल में शिफ्ट हो गई है। झमेले में काय को पड़ना। चलो ना कल्टी मारते हैं। मुझे कल्टेश्वर देकर तू गोल्डेश्वर पे हकवेश्वर जमाना चाहता है? अबे पेंसिल तेरी नोक तोड़ दूंगा। चलेश्वर। पुजारी जी, हम सब तैयार हैं। आप लोग तैयार हो गए? हम भी तैयार हो रहे हैं। की तरफ भाग मत, खड़ा रहे। इस भूतनी ने अभी तक पियानो बजाया था, अब पुंगी भी बजाएगी। शालू बेटा, हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए। हम लोग साथ मिलकर खेलें। अपनी फ्रेंड को पूछो ना। उसने ओके कहा। मैडम, इसकी डायलॉग डिलीवरी बहुत डरावनी है। अमावस के दिन पैदा हुई थी। इनके साथ खेल लेना बेटा। हम 3 पत्ती खेलें क्या? 3 पत्ती में ये हमारी बत्ती ना गुल कर दे। रिंगा रिंगा रोसेस खेलेंगे तो चलेगा? दौड़ेगा। रिंगा रिंगा के बहाने उसे खींच लेंगे। ठीक है, बाहर आ जाओ, गेम शुरू करते हैं। अच्छा गेम में तो हाथ पकड़ेगी। अब चलेगा तू? तू है गेंडा सिंह जैसा, लेकिन तेरे हाथ मुलायम सिंह जैसे क्यों है रे? क्योंकि हमारी बॉडीज के बीच में एक डेड बॉडी भी है। भूतनी सही, पहली बार किसी फीमेल ने छुआ तो। ठीक है, फिर इसी से काम चला और भाभी को भूल जा। रिंगा रिंगा रोसेस, रिंगा रिंगा रोसेस, पॉकेट पर हम भाग के जाए तो जाए कहाँ?
रोजेस का मतलब ही होता है गुलाब। हो गई है हालत हमारी खराब। खेलेंगे जब टाइम के साथ। पड़ेगा जब उसका भारी हाथ तो लग जाएगी वाट। पड़ेगी लात। तो करो ना उससे फाइट। नहीं कर सकते उससे फाइट। हाथ पकड़ा है उसने टाइट, बहुत टाइट, बहुत टाइट। पैन ना हो जाएगी। चलो मत खाली पी। जैसे हुए से पार्टी खींचते वैसे खींचो। तीन औरतें मिलकर चलेगा नहीं। चला ले, उसमें से फल नहीं निकला। तेरा वजन कैसे बढ़ गया? उस्ताद, लगता है चुड़ैल मेरे ऊपर लेट गई है। अबे चुड़ैल नहीं, मैं हूँ। अगर तुम जल्दी से नहीं हटी तो पेंसिल का मेरी पीठ पर टैटू छप जाएगा। हट जा चुड़ैल। हम उसे बेवकूफ बना रहे थे। ये बात आत्मा समझ गई है। अब तक हम उससे खेल रहे थे, अब वो हमसे खेलेगी। भागो यहाँ से। निकलो रे। कौन मारा? कौन मारा रे? अरे तू चुड़ैल है ना, तुम्हें बिठाए नो। आवाज ऐसी आ रही है जैसे कोई पेड़ उखाड़ रहा हो। पेड़ नहीं घोचू, ये तो पहाड़ उखाड़ रही है। ये डबल साउंड क्यों आ रहा है? पिपुड़ी के साथ साथ सैक्सोफोन जो बज रहा था। पैसेंजर पहुंच गए। तेरा पेंसिल कहाँ है रे? उसकी नोक टूट गई क्या? लगता है भूतनी उसे शार्पनर में डाल के गोल गोल घुमा रही है। सावन की पहली बौछार बादल फाड़ के आ रहे हैं। ए झंडू बांध दूं? इस पेंसिल को ऐसे छिला गया है कि मेरे बदन का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया है। सोफे पे बिठा दिया, चाय कप पिलाएगी। मुझे तो लगता है ये भूतनी ड्राइवर भी है। इस महंगाई के जमाने में ये सोफा बिना पेट्रोल के चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब शेयरिंग ऑटो की बजाय शेयरिंग सोफा चलेगा। ये भूत बनने के फायदे बहुत हैं। अगर हम लोग बन गए तो हमारे ट्रैवलिंग के पैसे बच जाएंगे। अरे पर तू रो क्यों रहा है? मरने का गम है। मरने का नहीं बे, कुआरे मरने का गम है। एक सजेशन दूं? भूतनी को 200 रुपया देके 10 मिनट मांग और सुहागरात निपटा ले। ये औरतें गोल्ड की लालची होती हैं। इसे पटाओ कि सोने का 20% इसे दे देंगे, फिर ये हमें छोड़ देगी। हाँ। भूत बहन, मैं 10 किलो में से 20% तुम्हें दूंगा, छोड़ दो। लगता है परसेंटेज कम है। 25%। एक और बम्पर ऑफर, पूरा 10 किलो की थैली का सारा माल तुम्हारा और थैली मेरी।